हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। और आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। थोड़ा सा आपको कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेस है, जगह है जो किसी चार्ज के अराउंड होती है। जैसे कि यहां पर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो इसके अराउंड वो स्पेस जहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखें, सपोज क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, और इस चार्ज पे इसकी फील्ड की वजह से फोर्स लगे, तो वो सारी जगह जहां पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगे फील्ड की वजह से, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो E के ऊपर वेक्टर लगाएंगे F के ऊपर, और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge due to a point charge। ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसको ध्यान से समझें। देखिए, हमारे पास कोई ये पॉइंट चार्ज है Q, और इस चार्ज से यहां पर एक P पॉइंट है R डिस्टेंस पर। तो इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई यहां पर जो है टेस्ट चार्ज है Q नॉट। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ये Q नॉट। तो P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है Q नॉट, इस पर क्या लगेगा? फोर्स। किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना फोर्स लगेगा इस पे। इसके बाद जो है, और एफ अपॉन ये क्यू नॉट को हम इधर ले आएंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ अपॉन क्यू नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड करते हैं बेटा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला F अपॉन Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले, एक ही बात होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट, तो क्या होता है? Q नॉट पे फोर्स लगता है। अब फोर्स लगने से जो पाथ ये फॉलो करता है, इस Q नॉट पे फोर्स लगेगा, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने यहां पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसके बाहर हमने एक Q नॉट टेस्ट चार्ज यहां पे रखा, तो इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ऐसे। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? आउटवर्ड, और वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारी इस तरह से हो जाएगी। कहीं भी, इस पूरी जगह में कहीं भी आप ये टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा? रेडियली आउटवर्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। अगर आपके पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कैसे फाइंड करेंगे? हमने यहां पे प्लस कोई Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा,
अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, इस पर इनवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इसलिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा। सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड। ठीक है बेटा, इसको नोट करें। अच्छा, एक और पहले आपको बता देते हैं, अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी पता है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, देखो पॉजिटिव से क्रिएट होती है और नेगेटिव को टर्मिनेट होती है। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। ये किसने बजा रखे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव से नेगेटिव से, इसलिए से कर्व हो जाएगी बेटा जी, क्लोज्ड कर्व। इसी तरीके से अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, कहीं पर दो पॉजिटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेंगी बेटा। आउटवर्ड, समझ में आया, इस तरह से बनेगी। तो ये डायग्राम्स आप बना लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं आपको कहता हूं कि बोर्ड में इस टॉपिक के बेस पर क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ध्यान से इसको समझे बेटा जी, इसको कंप्लीट करेंगे आज हम। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और हम जो डिस्टेंस लेते हैं दोनों चार्ज के बीच का, वो 2l डिस्टेंस लेते हैं और बीच में सेंटर ऑफ डायपोल O को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस हम 2l लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हमें डेरिवेशन जो करेंगे उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल। ये A ये B, तो AB इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Q इंटू 2L होता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हम इसको वेक्टर ऐसे लगाते हैं और ये 2L डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। साथ साथ नोट करते रहना बेटा, जो जो समझ में आता रहे वो नोट करते रहे। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, तो हम यहां पे डायपोल में कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ये डायरेक्शन जो है किसकी है, डायपोल मूवमेंट की, P। ठीक है बेटा जी, P की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी SI यूनिट क्या है, यूनिट है कूलम्ब मीटर। क्या है यूनिट, कूलम्ब मीटर, कैपिटल C स्मॉल m। ठीक है, कूलम्ब मीटर इसकी SI यूनिट। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करते हैं इसमें, इसके ऊपर एक डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड at axial line
ऑफ अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकालनी है डायपोल की, तो ये एक डेरिवेशन है। इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज, डायपोल है ए बी, ये बीच में सेंटर ऑफ डायपोल है, ये हाफ एल हो जाएगा, ओ से ए तक का और ओ से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना ज्यादा जरूरी है, नोट तो करते रहें लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। तो डायपोल से एक्सिस से यहां पर कोई पॉइंट है पी, डायपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी। एक्सिस का मतलब डायपोल के अलोंग जो लाइन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर पी पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है वो डायपोल से आर डिस्टेंस पर है। डायपोल से आर डिस्टेंस का मतलब डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे। ठीक है बेटा जी, किसी भी चीज का डिस्टेंस उसके सेंटर से होता है, तो यहाँ पे डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। तो हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगा माइनस क्यू से पी तक का R प्लस एल, और इसका क्या होता है स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी। जो बी पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, उसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ शैला। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 नहीं Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अब B से लेंगे। ठीक है बेटा, पहले डिस्टेंस हमने A से लिया, फिर डिस्टेंस B से लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितनी होगी। अब पहले डायरेक्शन देख लीजिए, इस पर ये तो E1 की डायरेक्शन हो जाएगी और ये E2 की। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो E1 इधर की डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और E2 उधर क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो E इज इक्वल टू क्या होगी बताओ, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 क्यों किया मैंने, क्योंकि E2 बड़ा है। E2 माइनस E1 क्यों किया, क्योंकि E2 बड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन है E1 E2 की। E2 की वैल्यू बड़ी है, ये कैसे पता लगी मुझे, क्योंकि E2 का जो डिनोमिनेटर है वो छोटी वैल्यू है, R माइनस एल छोटी वैल्यू है, R प्लस एल बड़ी वैल्यू है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो पूरी वैल्यू छोटी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो पूरी वैल्यू बड़ी। ठीक है बेटा, समझ गए। तो E2 माइनस E1 करेंगे, 1/4πε0 में कॉमन ले लेता हूं, Q भी कॉमन ले लेते हैं, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1/4πε0 एज इट इज, Q एज इट इज, एलसीएम लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पे आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। सारी बात समझ में, एलसीएम लेना तो आता है ना, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। 1/4πε0 Q एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो R प्लस एल प्लस R माइनस एल एक ब्रैकेट में, और R प्लस एल माइनस R प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, अपॉन नीचे
आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है बेटा जी, यहां पर देखिएगा एल से एल कट रहा है, आर से आर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं E इज इक्वल टू कितना आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर और आर 2r और इंटू एल और एल 2l और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। Q इंटू 2l क्या होता है P, Q इंटू 2l क्या होता है P, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा आ जाता है डायपोल की वजह से P पॉइंट पर। इस तरह से करते हैं। और इसके बाद एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे कि फॉर शॉर्ट डायपोल क्या लिखते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, छोटा हो अगर डायपोल, शॉर्ट डायपोल यानी कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, L की वैल्यू बहुत छोटी होगी। शॉर्ट डायपोल यानी कि छोटा है तो L छोटा होगा बहुत, किसके कंपैरिजन में, R के। ठीक है, तो L स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r4, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पिछला डेरिवेशन क्या था, डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब क्या है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्या बनाया मैंने डायग्राम, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेंटर ऑफ डायपोल, ये एल ये बी एल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। तो ये दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। ठीक है बेटा, इस P पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितना है R, तो हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिएगा, AP और BP। AP डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में E1। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में E2। ठीक है बेटा, तो E1 और E2 अलग अलग डायरेक्शन है, तो ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो इसलिए हम इसके कंपोनेंट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइंस ऐसे सीधी बना के। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। ठीक है, क्योंकि ये भी थीटा है। ठीक है, तो ये इसके ऑल्टरनेट एंगल है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए। तो E1 के दो कंपोनेंट करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा से दूर वाला, ये कहलाएगा E1 साइन थीटा। यहां पे इसको कंपोनेंट करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा E1 कोस थीटा।
E2 की वजह से कंपोनेंट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा क्या कहलाएगा, E2 साइन थीटा। यहां से इससे परपेंडिकुलर आने के ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या कहलाएगा, E2 कोस थीटा। बात समझ में आई कुछ? ये कंपोनेंट्स हमें ध्यान से पता होने चाहिए बेटा जी। इसके बाद मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखेंगे, E1 P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ E2 भी सेम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो क्लियरली E1 इज इक्वल टू E2, दोनों क्या है, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितनी होगी। अब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 साइन थीटा E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएगी। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी। E1 को E2 के इक्वल रख सकते हैं, तो 2E1 कोस थीटा इसको हम लिख देंगे। वैल्यू रखिए 2 E1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। बेटा इस ट्राइंगल से कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, L और हाइपोटेन्यूस ये है। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू रखेंगे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है, P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो पहले 2QL क्या लिख देंगे, P अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर। ये तो पावर 1 है, ये हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 3/2। बताओ बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद फॉर शॉर्ट डायपोल L is very very smaller than R, therefore L square will be neglected. L square will be neglected. तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube। ये आ जाता है बेटा, नोट कीजिएगा। टॉर्क ऑन अ डायपोल placed in uniform electric field इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट की, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, और इसमें एक ये तिरछा डायपोल रखा हुआ है। ये डायपोल है AB, एक तिरछा डायपोल रखा है जिसकी लेंथ 2L है। ये लेंथ 2L है, ये सेंटर। तो ये चार्ज इस पे -Q, इस पर चार्ज +Q। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कितना QE। और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है QE। ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो हैं वो इस डायपोल पे इस तरह से लगते हैं, और ये डायपोल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है बेटा। तो टॉर्क आप जानते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन क्लास 10th आपने पढ़ा है। फोर्स यहाँ पे QE है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक तो ये है और एक ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये B से लेके M तक। BM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर BM जो है वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो BM की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ।
इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एक्चुअली ABM, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर है BM अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AB। तो BM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो BM की वैल्यू हमने कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया, 12 साइन थीटा। Q इंटू 12 क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज Q इंटू 12 इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाता है वो PE साइन थीटा आ जाता है। इन वेक्टर फॉर्म, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P क्रॉस E। ठीक है बेटा जी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं इसके साथ। अगर जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डायपोल इस तरह से रखा है माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर रखा है तो इस पे क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा इस पे, मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, PE साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 90, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, PE। ठीक है बेटा, PE मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 90 डिग्री पर। अगर डायपोल जो रखा है वो अलोंग द फील्ड रखा है, जैसे इस तरह से डायपोल रखा है, माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर, तब इसकी वजह से डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा, 0। कैसे आया, टो इज इक्वल टू PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना रहेगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम रहेगा जब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर टॉर्क 0 रहेगा जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें, नोट कीजिए।